लेकिन उससे पहले हम सब की प्राथमिकता देश है, प्रदेश है, समाज है, गरीब किसान मजदूर है, देश के आर्थिक हालात हैं और इन सब मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा करी। बाकी तो ये ठीक बात है कि देश में भी प्रदेश में भी लोग विकल्प की तलाश में हैं, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग वो सरकार नहीं चला पा रहे, विपक्ष वाले विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे, जो विपक्ष है वो सरकार की गोदी में खेल रही है। तो सब हाल जो है बेहाल है देश का भी और प्रदेश का भी। ऐसे में सारे मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा करी है। क्या भविष्य में तौर साहब इनेलो का दामन थाम सकते हैं इस तरह? तो बातें नहीं हैं। मैं जैसा मैंने कहा कि विकल्प की लोग तलाश में हैं और मैं समझता हूँ कि वो विकल्प आने वाले समय में कौन देगा। बीजेपी, कांग्रेस, इन सब लोगों को सिरे से लोगों ने नकार दिया है। इनके ऊपर ना विश्वास है और इन्हीं की वजह से आज जो है देश की दुर्दशा है, किसान, गरीब, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, दुकानदार की जो हालत बदहाल है वो इन्हीं लोगों की वजह से है। तो इसलिए हमने तो बड़ी पार्टियों में काम किया है, लंबे समय तक काम किया है। तो अभी तो मेरी प्राथमिकता यही है कि हम जो लोगों की जितनी भलाई कर सकें वो करें, लोगों के लिए संघर्ष कर सकें वो करें और बाकी तो चीज़ें अभी और भी सब लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए। प्रदेश में अगर प्रदेश हित में कुछ मुद्दे हैं जिनकी लड़ाई सामूहिक तौर पर लड़नी चाहिए तो मैं समझता हूँ कि उसमें किसी को गुरेज भी नहीं होना चाहिए। तो अभी तो मामला दूर है, हम तो सारे साथियों से सलाह मशवरा कर ही रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि हमारी तो राष्ट्रीय निर्माण की राष्ट्रीय मुहिम है, जो अच्छे लोग होंगे देश में भी और प्रदेश में भी उन सब की मदद आने वाले टाइम में करेंगे। बाकी हमारे सारे साथी लगे हुए हैं और वो सारा रुझान हमने जब कार्यक्रम किया था फरवरी में, 16 फरवरी को करनाल में जब हमारा स्वाभिमान दिवस के रूप में हमारे साथियों ने मनाया, उस दिन भी हमने कहा था भाई जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, स्वाभिमानी साथी हैं, वो हमारा साथ दें और संघर्ष करके जो है हमारे जिन महापुरुषों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद संघर्ष किया, उनके सपनों को पूरा करने के लिए संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उनको लागू करवाने के लिए हम पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो देखते हैं क्या सरकार को एक साल का जो आंकलन देखें कामकाज का तो आप कैसे आंकते हैं? मरी हुई सरकार है, इसको सरकार थोड़ी ना है, ये तो मुर्दा सरकार है। सरकार की पहली बरसी मान लो इसको, और तो क्या मानोगे, कुछ करने के लिए इनके पास है नहीं। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो नौकर चाहे उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, डेवलपमेंट करवाने के लिए इनके पास पैसे नहीं, एमपी एमएलए की ग्रांट के लिए पैसे नहीं, तो इनके पास है क्या जनता को देने के लिए? केवल झूठ, केवल बड़े बड़े वायदे। पहले 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे ये बात थी, अब 20 लाख करोड़ का जुमला है। चीन और पाकिस्तान किस तरीके से, नेपाल, वो चारों तरफ से भारतवर्ष को, भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं, किस तरीके से संप्रभुता और एकता अखंडता को खतरा, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि इस कोरोना जैसी महामारी वो भी इनसे टैकल नहीं हुई। लोग, हर आदमी जो है आज ये महसूस करता है कि ऐसी सरकारों से अच्छा तो है कि हम सरकारों को ऐसी को उखाड़ फेंकें और नए विकल्प को लेकर के आए। तो मैं समझता हूँ कि इनकी सबकी ज़मानत जब्त लोग कर देंगे, ये सच्चाई है। वो बेहतर विकल्प कितने दिन में कौन तैयार कर पाता है वो एक बड़ा सवाल है। आज देश की राजनीति, हरियाणा की राजनीति ये चौराहे पर खड़ी है, कौन सा रास्ता किस तरफ जाएगा, कौन उसमें कामयाब होगा। लेकिन जनता सूझबूझ के साथ मैं समझता हूँ कि अगर फैसला करेगी तो ये हरियाणा भी बचेगा, ये देश भी बचेगा और हम लोग जो अलग अलग वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं वो भी बचेगा। मतलब ये मान के चलें क्या कि अशोक तंवर एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं यहाँ के लोगों को देने के लिए? नहीं, हम तो लगातार लगे हुए हैं और हमने पहले भी एक नया सिस्टम तैयार किया, साधारण परिवार के लोगों की लड़ाई लड़ी और आगे भी उन साधारण परिवार के जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो साथी हैं उन्हीं के लिए हमने कांग्रेस छोड़ी, क्योंकि उन्हीं की मजदूरी मारने का काम जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भाजपा के इशारे पर करने का काम किया।